एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा कि इन्फ्लेशन आपकी इन्वेस्टमेंट या आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स को कैसे इम्पैक्ट करता है। जब आप कुछ अर्न करते हो, आप अपने खर्चे करने के बाद कुछ अमाउंट को सेव करते हो। ओके, जो अमाउंट आपके पास बचता है उसको या तो आप घर पे ही रख सकते हो, अपने कबर्ड में रख सकते हो, अपने मैट्रेस के नीचे छुपा के रख सकते हो, या आप कहीं उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या है? आप एफडी करवा लेते हो, या आप म्यूचुअल फंड करवा लेते हो, आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हो, आप स्टॉक्स वगैरह में लगाते हो, या रियल एस्टेट में लगाते हो, या गोल्ड बाय कर लेते हो। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, यहाँ आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो या अपने पास संभाल के रख सकते हो। देखिए, आप कहाँ पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन वायबल है, या आपको किन ऑप्शंस के बारे में ज़्यादा नॉलेज है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक और चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें या पैसा अपनी पॉकेट में रखें, उस केस में आप इन्फ्लेशन को जरूर माइंड में रखेंगे, बिकॉज इन्फ्लेशन आपके अमाउंट, आपकी इन्वेस्टमेंट को बहुत इम्पैक्ट करता है। पहली बात तो ये, इन्फ्लेशन होता क्या है, इन्फ्लेशन के रीजंस क्या होते हैं, इकोनॉमी के लिए ये गुड होता है, बैड होता है, ये आज का टॉपिक नहीं है, ये किसी और वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। बट इन्फ्लेशन आपकी इन्वेस्टमेंट को कैसे इम्पैक्ट करता है वो मैं बताने लगी हूँ। इन्फ्लेशन क्या करता है? इन्फ्लेशन से जो आपका पैसा है, जो मनी है, वो अपनी परचेजिंग पावर को ग्रेजुअली लूज करता है, उसकी परचेजिंग पावर ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाती है। कैसे? उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक पर्सन है, 1950s में उसके पास था 100 रुपीज़, राइट। उसके पास दो ऑप्शंस थे, या तो वो 100 रुपीज़ अपनी पॉकेट में रख लेता ऐसे, ओके, जहाँ वो कहीं इन्वेस्ट करता, गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट कर देता। तो उस टाइम 99 का आपका 10 ग्राम का गोल्ड आ जाता था। तो वो जो है, उसके पास दोनों ऑप्शंस है। मान लीजिए कि उसने जो है वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया। आज की डेट में आते हुए आपको, वो तो मर गया, नहीं, आपको एग्जाम्पल समझनी है, उसके मरने पर मत जाओ, मीन्स उसके फैमिली को तो मिलेगा। आज की डेट में जो गोल्ड उसने बाय किया था, उसका कितनी कह लो कि उसकी आज कितनी वैल्यू है, वो 99 रुपीज़ में या 100 रुपीज़ में जो गोल्ड लिया था, आज उसकी वैल्यू है 74,000। तो 74,000 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसने रिटर्न दिया 74,000। बट अगर उसी पर्सन ने, आज उसके हाथ में कितना आएगा? 74,000। बट अगर उसी पर्सन ने वो 100 रुपीज़ इन्वेस्ट ना करके अपने हाथ में रखा होता, तो आज अगर वो 2024 में आता, तो उस 100 रुपीज़ से क्या गोल्ड की शक्ल भी देख सकता था? नहीं, उस 100 रुपीज़ से आज वो चॉकलेट ही खा सकता था। तो दिस इज द पावर ऑफ इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन से जो आपका मनी है ना, वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम अपनी परचेसिंग पावर को जो है वो लूज करता है। दैट्स वाई आपको जो है बेस्ट जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को चूज करना चाहिए, सो दैट कि आप आगे जाके जब आपको अमाउंट वापस मिले तो आपका परचेजिंग पावर उतना ही रहे जितना कि जब आपने उसको इन्वेस्ट किया था। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। आइए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि इकोनॉमी में कोई इन्फ्लेशन नहीं है, तो आपको आपका इन्वेस्टमेंट कितनी रिटर्न देगा? अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 7%, तो आपने कितना इंटरेस्ट अर्न किया एक साल में? 7,000। कोई इन्फ्लेशन नहीं था, तो मीन्स आपकी टोटल वैल्यू होगी 1,07,000। आपके पास 7,000 एक्स्ट्रा आ गया, राइट। सेकेंड सिनेरियो में हम देखते हैं कि अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, दैट इज 5%, इंडिया में भी 6 to 7% या 5-7 ऐसे इन्फ्लेशन रेट रहता है। 5% है मान लीजिए इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, तो आपके पास है 1 लाख, आपका इंटरेस्ट रेट है 7% और इन्फ्लेशन रेट है 5%। अब आप ये नहीं कह सकते कि आपने 7,000 ओवर 1 ईयर अर्न किया, नहीं, क्योंकि जो चीज़ जो है, अगर 5% इन्फ्लेशन है, जो 100 रुपीज़ की एक साल पहले जिस भी प्रोडक्ट की, जिस भी गुड्स की कीमत थी, वो आज हो चुकी है 105। मीन पहले वो 100 रुपये में मिलती थी, आज वो 105 में मिल रही है। तो आपका अब रिटर्न कितना होगा? अब रिटर्न होगा जो 1 लाख है, आज उसकी वैल्यू जो है वो 1,05,000 हो चुकी है। उस जो 1 लाख में उस टाइम जो प्रोडक्ट मिल रहा था, वो आज आपको 1,05,000 में मिल रहा है।
तो आपने इससे ऊपर कितना कमाया, इससे ऊपर आपने सिर्फ 2000 कमाया, मींस 2000 जो है वो आपको रिटर्न मिला है। बाकी जो 1 लाख है जो उसने परचेसिंग पावर नहीं लूज की, बिकॉज आपने इन्वेस्ट कर दिया था, तो उसकी आज कीमत है 1,05,000। ओवर एंड अबव जो आप अर्न करोगे वो आपका रिटर्न होता है। इसलिए अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन 6% है और आप एफडी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और एफडी आपको 5.70% दे रही है, इट मीन्स आपका डिसीजन रॉन्ग है। तो ऑलवेज किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले ये आपको जानना जरूरी है कि वहाँ पर जो है इन्फ्लेशन रेट कितना है। अगर इन्फ्लेशन 6 या 7% है तो आपको वो ऑप्शन ऑप्ट करनी है जो इस इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा रिटर्न्स देती हूँ। अदरवाइज आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं देगा और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप उसकी वैल्यू को जो है वो लूज कर जाओगे। तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन योर इन्वेस्टमेंट। सो एवरी टाइम जब भी इन्वेस्टमेंट करें इन्फ्लेशन रेट को जरूर चेक करें। और किसी वीडियो में हम ये समझेंगे कि इन्फ्लेशन क्यों आता है इकोनॉमी में और क्या ये इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है या बुरा होता है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, टेक केयर।